HOCD में सबसे बड़ा डाउट क्या होता है, ऐसा सवाल था किसी का, और आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो HOCD के अंतर्गत जो सबसे बड़ा डाउट होता है वह यही होता है कि क्या मैं बाइसेक्सुअल तो नहीं हूँ, क्या मैं गे तो नहीं हूँ, क्या मैं लेस्बियन तो नहीं हूँ। ये सबसे बड़े डाउट है उसके अंदर। अब बहुत सारे लोग इसके अंतर्गत अपने ऊपर बार बार ऐसा सर्च करते हैं, टेस्ट देते हैं, गूगल पे जा कर के आंकड़े जांचते हैं, लोगों के वीडियोस देखकर कमेंट पढ़ते हैं, फिर कमेंट में अपना नंबर देकर के पर्सनली बात करते हैं उनसे और अपनी समस्या को बढ़ाते हैं। तो जितने लोग भी मेरे से संपर्क करते हैं, मैं उनको सबसे पहली चीज़ तो यही बताता हूँ कि सर्च करना छोड़ दीजिए और पर्सनली किसी से कोई बात नहीं करना। ये दो चीज़ अगर आपने ठीक कर ली ना अपनी, तो आपकी 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है आगे बढ़ने वाली। ठीक है ना, आगे बढ़ने वाली जो प्रॉब्लम है ना वो 50% सॉल्व होगी आपकी। ठीक है, ये चीज़ है। अब सबसे बड़ी बात यही है कि इसके अंदर डाउट चलता है कि कहीं मैं ऐसा तो नहीं हूँ। फिर वो उनको प्रमाण चाहिए, फिर वो यह जांचते हैं कि जो होमोसेक्सुअल होता है उसका क्या क्राइटेरिया होता है और जिसकी होमोसेक्सुअल ओसीडी होती है उसका क्या क्राइटेरिया होता है। अब वह जांचने तो इस चीज़ को जाते हैं और फंस उसके चक्कर में जाते हैं। अब हम बहुत बार लोगों को प्रमाण भी दे देते हैं कि ये ऐसा करके ऐसा है, ऐसा करके ऐसा है। तो फिर सर, जो बचपन में मेरे साथ एक्टिविटी हुई थी उसमें मैंने एंजॉय क्यों किया, मैंने उसमें भाग क्यों लिया, मैंने ये क्यों किया। मतलब अपने आप को नेगेटिव साबित करने के लिए आप कोई कसर नहीं छोड़ते। कि अपने आप को नेगेटिव साबित करने के लिए, जैसे कोर्ट में केस चलता है, पक्ष विपक्ष के वकील क्या करते हैं, वो दलीलें पेश करते हैं ना, वैसे आप अपने आप को नेगेटिव साबित करने के लिए कोई दलील नहीं छोड़ते। आप सभी चीजें पेश कर देते हो, साम दाम दंड भेद लगा करके कि हाँ बस ये नेगेटिव होना चाहिए किसी तरीके से। तो इसके पीछे कुछ लॉजिक होता है, उन सब चीजों का प्रमाण दिया जाता है आपको, उसके बाद में ये चीज आगे बढ़ती है। ठीक है, तो आपको डाउट नहीं करना है। और होमोसेक्सुअल ओसीडी के जितने सफरर हैं उनको तो मैं एक सिंपल सा सॉल्यूशन बताना चाहता हूँ कि अपना दिमाग मत चलाइए, किसी एक्सपर्ट के गाइडेंस में प्रैक्टिस करिए। ये सबसे अच्छा सॉल्यूशन है, सबसे अच्छा सॉल्यूशन यही है। क्योंकि अगर आप जाओगे ना अपने से खुद से एक्सपर्ट बन के जाओगे, इधर उधर ताक झांक करने जाओगे तो फंस जाओगे आप। ठीक है ना। और ये जो मामला होता है ना, ये थोड़ा सा ऐसा होता है कि आप प्रत्येक व्यक्ति के साथ आप डिस्कस भी नहीं कर सकते। अगर डिस्कस कर लिया तो आप फंस गए। ठीक है, तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि एक्सपर्ट के साथ जुड़ करके इसको जितना जल्दी हो सकता है इसको खत्म करिए। खुद से इसके अंदर हाथ पैर मत मारिए अपने, और एक्सपर्ट के गाइडेंस में प्रैक्टिस करो। जैसा वो बताता है वो आपको प्रमाण भी तो देगा ना, जो जो आपके डाउट है उनको विद प्रमाण आपका क्लियर किया जाता है। प्रमाण आप ले लीजिए, प्रूफ आप लोगे, उसके हिसाब से आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, विचार आना खत्म हो जाएगा, फीलिंग्स आनी, लड़कों के प्रति जो अट्रैक्शन वगैरह आ रहा है वो सब खत्म हो जाता है, और उसके बाद में आप डाइवर्ट हो जाते हो। सिंपल वे में इसकी सॉल्यूशन है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ओवरऑल अगर आप एक लाइन में सुनना चाहते हो तो मैं यही कहूँगा कि आप किसी के गाइडेंस में इसका प्रैक्टिस करिए और इससे बाहर निकलिए, अपनी प्रॉब्लम को मत बढ़ावा दीजिए। आई होप आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।